नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। दिस इज़ द सेकंड चैप्टर, क्लास सिक्स्थ, ग्लोब, लेटीट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर बारी यूपीएससी डालता है आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो। आप चेक कर सकते हैं क्रॉस द ईयर्स। दिस इज़ द टॉपिक विच यूपीएससी इज़ लाइक बहुत ज़्यादा संकी है। इस टॉपिक पे हमेशा क्वेश्चन पूछता, और ये भी देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आई एश्योर यू दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी। सो दिस इज़ द एनसीईआरटी सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है। पहली चैप्टर मैंने डिस्कस कर दिया सोलर सिस्टम वाला, अब दूसरा चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वाला। इंटरेस्टिंग होने वाला, समझेंगे बहुत ईजिली। ये एनसीईआरटी सीरीज इसलिए है कि भाई एक प्रॉपर आपका बेस बन सके। बहुत बड़ी क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से आए हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका साइंस हो, लेकिन होता क्या है, पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस। तो मैंने इसीलिए ये सोचा कि यार चीज़ें यूट्यूब पे ये भी कवर करना शुरू करूं ताकि बच्चों को ईजी रहे। डिफेंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है पेपर पार करना, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो। अगर सही तरीके से इसको समझा जाए, और एज अ नॉलेज मेरा पार्ट पहले का ही है लेटीट्यूड, तो मैं बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको क्लियरली समझा सकता हूँ क्या कह रही है, और वहीं से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि यूपीएससी का काम है क्वेश्चन को मोल्ड करना, लैंग्वेज को ट्विस्ट करना और पूछना क्वेश्चन, ताकि कॉन्सेप्ट बच्चे को आता हो। इसी पे आज का जो चैप्टर है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इस चैप्टर में अगर आप बात करें तो पहले बताया गया कि पहले चैप्टर में आपको यही बताया कि अर्थ एक प्रॉपर स्फीयर नहीं है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ऑब्लेट स्फीयर है, जिसके लिए हमने स्पेशली नाम पढ़ा था एक जियोइड, GEOID, राइट। अब हम बात करेंगे आगे। ग्लोब्स, ये सभी ने ग्लोब देखे होंगे, हमेशा टेढ़ा होता है, कभी भी सीधा ग्लोब नहीं है ऐसे। इसका कारण है लॉजिकली, क्योंकि हमारा अर्थ टिल्टेड है इस एंगल पे 23.5 डिग्री पे, तो उसी हिसाब से ग्लोब जितने भी बने होते हैं इस प्रकार थोड़े से टिल्टेड होते हैं। ये नॉर्थ पोल है जी, ना कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। बिल्कुल इसको भी डिस्कस करेंगे जी। और अगर आपको यहाँ पर बताया कि ग्लोब और मैप में फ़र्क क्या है जी। ग्लोब आपको एग्जैक्ट बताता है। एग्जैक्ट क्या बताता है? एज अ करेक्ट साइज, उनका कंपैरेटिवली साइज। लेकिन अगर आप मैप देखोगे, इसी ग्लोब को खोलते हो तो किसी का साइज बड़ा होगा, किसी का साइज छोटा होगा। ये इन्होंने समझाने की कोशिश की। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज कंपैरेटिवली, जो भी हर चीज का साइज है उस हिसाब से दिखाया जाएगा। अब आप ग्लोब है ये, ठीक है जी, कहां से स्टार्ट हो रहा, कहां से खत्म हो रहा, और तुम इसको घुमा दो और किसी को तुम्हें ये बताना हो ये पोजीशन है, हाउ यू विल बी एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड। इस चीज के लिए हमें ग्रिड पैटर्न बनाना पड़ा। ग्रिड पैटर्न मतलब एक पैटर्न बनाना पड़ा कि जिससे आप हर पोजीशन को समझ सको। मतलब हर पॉइंट का नाम होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा। एक तो ये सारी लाइंस इस ग्लोब पर ऐसे बनी पड़ी हैं, जिनको आगे अभी इसी टॉपिक में देखेंगे। इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये सब एक बराबर है, हर पॉइंट इससे शुरू हो रहा है और नीचे पॉइंट पे मिल रहा है। इस प्रकार ये लाइंस बन गई हैं, इनको हम कह देते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो होता है भाई ये जो अर्थ को बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर रहा है, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है जी, ये इक्वेटर दो हेमिस्फीयर में बांट रहा है ये भी, लेकिन ये आपको पता है ये पूरा सर्कल है, ग्लोब के आसपास घूम रहा है ऐसे। ये सबसे बड़ा सर्कल होगा लेटीट्यूड में, राइट। लॉन्गिट्यूड्स जो है वो तकरीबन सब एक बराबर होंगे, एक ही लेंथ के होंगे। ये लेटीट्यूड है, फिर ऐसे ही लाइंस ये ड्रॉ कर दी गई, ये सर्कल्स बन गए। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। ये इधर घूम रहा, इधर ग्लोब के आसपास पूरा एक लाइन बन गई, ये भी एक लाइन बन गई, ये भी एक लाइन बन गई, तो इनको लेटीट्यूड कहते हैं जी। और अगर आप चेक करो, सबसे लंबा ये वाला होगा जो सेंटर पर है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे लेंथ छोटी होती जाएगी और इनके नाम होते जाएंगे जी। ये इतने डिग्री, ये इतने डिग्री, ये इतने डिग्री, ये इतने डिग्री। ये क्या है? ये लेटीट्यूड्स हैं। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर समझ लो 5 डिग्री ऊपर है तो नॉर्थ लगा दोगे। ये 6 डिग्री नॉर्थ, 7 डिग्री नॉर्थ, ऐसे बढ़ता जाएगा। जाएगा कितना? टिल 90।
आई होप एवरीबडी इज क्लियर। इसी प्रकार नीचे साउथ, ये लेटीट्यूड्स हैं। अब कोई भी पॉइंट होगा तो इसका कुछ ना कुछ नाम होगा ना, इस लेटीट्यूड का नाम, लॉन्गिट्यूड का और ये लेटीट्यूड का, जहां पर मिक्स मीट करेंगे तो वो उस पॉइंट का नाम हो जाएगा। आइए जरा इस चीज को समझेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ। तो क्वेश्चन अराइज होता है कैसे लोकेट अ प्लेस ऑन इट, हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसलिए हमें रेफरेंस लाइंस और लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस हमें निकालना पड़ेगा। वो आपने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस चैप्टर में और अच्छे से, अगर अभी भी नहीं समझ आया, अभी पूरा इसी पे ही डिस्कस करना है। सो देयर इज नो पॉइंट कि आपका कोई चीज रह जाए। अ नीडल फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, राइट, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। ये जो है ये आपका एक्सिस है जी, राइट, इसी में नीडल है। नेक्स्ट, 2 points on the globe which needle passes through, north pole और south pole हो गया। the globe can be moved around this needle, इसी नीडल के आसपास ही घूमता है, राइट, और इसको एक्सिस हमने कह दिया। सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस, कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे अर्थ मूव करता तो इसको वेस्ट टू ईस्ट घुमाए। There is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is imaginary line. Clear हो गया जी सभी को। Next point बात करते हैं। Another imaginary line running through globe divides equator into 2 parts. जिसको आपने बात ही कर दिया, इक्वेटर जिसको कहते हैं जी, जो अर्थ को बिल्कुल बराबर काट रहा है, ये जो 0 डिग्री। नॉर्थ हाफ एक बराबर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ, देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, is an important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from equator up to poles are called parallels of latitudes. They are measured in degrees. Is everyone clear? ये दिख रहा है सभी को, ये इक्वेटर है जो पूरा अर्थ को बराबर डिवाइड कर रहा है। ये आपको ये ना लगे कि ये नीचे है, एक्चुअली ये दिखा रहा है ऊपर से, तो ये दिखाने में ऐसा दिखाया जा रहा है। ये पूरा डिवाइड कर रहा है बराबर स्फीयर को, 20 डिग्री 40 डिग्री। ये क्या है? ये सर्कल्स लेटीट्यूड्स हैं। All parallel circles from equator up to the poles are called parallels and they are measured in degrees. Equator represents the 0 degree. Since the distance from the equator to either poles is 1/4 of a circle. अगर आप इक्वेटर से इसका डिस्टेंस देखें तो 1/4 of a circle हुआ. It will measure up to 1/4 of 360 डिग्री, मतलब ये 0 to 90 जाएगा ऊपर को, 0 to 90 जाएगा नीचे को। 90 degree marks the north pole and 90 degree south marks the south pole. All parallels north of the equator are called north latitudes and which are south of the equator are called south latitude. The latitude of each, the value of each latitude is followed by either the word north or south. This is indicated by north and south. क्लियर हो गया जी? जैसे अगर हम महाराष्ट्र में चंद्रपुर की बात करें और बेलो हॉरिजॉन्टे इन Brazil are located on same parallels of about 20 degree. I hope everybody is clear. ये 20 डिग्री लाइन पर इधर इंडिया में लाई कर रहा है ये, और दूसरी तरफ ब्राज़ील पर ये लाई कर रहा है, यही 20 डिग्री लेटीट्यूड पर। द फॉर्मर इज एक इक्वेटर पर है, मतलब एक 20 डिग्री नॉर्थ पर है, एक 20 डिग्री साउथ पर है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। अगला ये भी पॉइंट आपने समझ लिया। वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स डिक्रीजेस, क्योंकि सबसे लंबा तो ये, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इट विल श्रिंक टू अ पॉइंट। लेटीट्यूड्स की लेंथ इक्वेटर से पोल की तरफ गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स। आपको भी ये याद ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपको याद होने चाहिए। कैंसर ऊपर है, कैप्रिकॉन नीचे है। उसके बाद आर्कटिक सर्कल एंड देन वी हैव इज एंटार्क्टिक सर्कल। क्लियर है जी? यही इन्होंने बताया, 23.5 डिग्री, देन 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक को 66.5 नॉर्थ को कह रहे हैं और 66.5 साउथ को इक्वेटर कह रहे हैं। अब इसका बेसिस बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ना,
इसके इस एरिया में ही सन हमेशा आपको ओवरहेड मिलेगा। मतलब कभी भी आपको सूरज अगर देखते हो कि यार ओवरहेड सिर के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रहा, वो ये वाला जोन है। अभी अगले पेज में आपको ये दिखाऊंगा। और ये सबसे गर्म जोन है जिसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। दूसरा जोन अभी टेम्परेट जोन करेंगे 23.5 टू 66.5 के बीच में। देन 66.5 टू 90 वी हैव फ्रिजिड जोन। इसको समझेंगे अभी। लेटीट्यूड्स अल्टीमेटली हम देखेंगे, फाइनल यही वर्डिक्ट निकालेंगे कि लेटीट्यूड्स डिवाइड द अर्थ इनटू हीट जोन्स। अब आते हैं हीट जोन्स। आपको भी पता है मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लेटीट्यूड्स बिटवीन। ये पॉइंट टू बी नोटेड है जी। ये हमें नहीं पता है, पर ये क्योंकि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, हमें ज्योग्राफी में ये चीज़ पता ही नहीं। जो मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ओवरहेड आता है, क्योंकि सन 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही ओवरहेड मिलेगा। ये पॉइंट आपने याद रखना। और यहां पर मैक्सिमम हीट आपको रिसीव होती है, इसलिए इसको टॉरिड जोन। अभी फिलहाल इसको एक्सेप्ट करिए, आने वाली क्लास में और अच्छा क्लियर होगा। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड एट एनी लैटिट्यूड। ये पॉइंट भी याद रखना, इसके बियॉन्ड कभी भी मिड डे सन ओवरहेड नहीं पड़ता। यही लिखा। द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजेज। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे 23.5 से, तो सन रेज डिक्रीज होती जाएंगी। ये दिख रहा, ये स्लांटिंग है, एंगल चेंज होता जा रहा। द एरिया इज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। 23.5 और 66.5 के बीच वाला जो है, इस एरिया को कह रहे हैं। और नीचे भी 23.5 और 66.5 के बीच वाले एरिया को, इनका मॉडरेट टेम्परेचर है, क्योंकि वहां पर तो सीधा पड़ रहा था 23.5 से ये। अब यहां की बात करें, इनको क्या हमने कहा, मॉडरेट टेम्परेचर जोन को कहा टेम्परेट जोन्स। और एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। It is because here the sun does not rise much above. क्लियर है जी। यहाँ पर 66.5 टू 90 के, 66.5 टू 90 के, यहाँ पर सन राइज ही नहीं करता होराइजन से, यहाँ से ऊपर चढ़ता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या जी, ठंडा, लेस हीट, सो दे आर फ्रिजिड कोल्ड जोन्स। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये आपको एक तरह का आइडिया भी दे रहा है, सन रेज जहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ रही हैं तो बहुत गर्मी है जी। ये जो है ट्रॉपिकल जोन है, टॉरिड जोन जिसको कहा गया। ये वाला जो जोन है इसको हमने कहा टेम्परेट जोन। इज लेस ब्राइट बट कवर्स अ बिगर एरिया। ये दिख रहा है आपको, ब्राइटनेस भी कम होगी, यहाँ पर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अगर बात करें लेटीट्यूड का, आशा है कि सभी को क्लियर हो गया। अब इस पे एड ऑन क्या करना आपने पेपर में यूपीएससी, क्योंकि यार एनसीईआरटी पढ़ना अच्छी बात है, ज़रूरी भी है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें ऐड ऑन करनी है। और वो क्या है, शायद जो मेरे साथ पहले पढ़े हैं या इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर चुके हैं, आपके पेपर में आता है 0 डिग्री इक्वेटर पर कौन कौन सा देश लाए करता है, ये आपने देखना और कमेंट सेक्शन में लिखना भी है जी, जितने भी देश हैं। इसके लिए मैंने प्रॉपर निमोनिक्स भी बता रखे हैं, अगर आप इसी चैनल को चेक करें। इसी प्रकार 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कौन कौन सा देश लाए करता है, 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर कौन कौन सा देश लाए करता है। ये एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन ये यूपीएससी के हर पेपर में क्वेश्चन है, तो हमको वो चीज़ भी कवर करनी है। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज विल मेक यू मैक्सिमम एफिशिएंट। और पेपर कभी भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, आने वाले सारे टॉपिक्स का ज्योग्राफी का बेस है। आपको लोकेशन समझ आती है, सब कुछ समझ आता है, यही चीज़ हमें समझना है। आइए ज़रा आप लॉन्गिट्यूड्स को देखिए। ये सामने आपको मैप ये दिख रहा है डायग्राम, ये तरबूज लग रहा है। ये जितनी भी लाइनें आ रही हैं इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जाके मीट कर रही हैं, नीचे भी, तो अल्टीमेटली ये सब एक बराबर होंगी। ऑल ऑफ दीज आर ऑफ इक्वल। और अगर हम बात करें ये 0 है, तो 0 के बिल्कुल ऑपोजिट 180 है। 0 से इस तरफ जाओ 180, 0 से इस तरफ जाओ 180,
टोटल 360 लाइनें हैं, क्योंकि अगर ज़ीरो को यहाँ से ना काउंट करें 1 2 3 4 180 तक काउंट करें, ठीक है, ये 180 हो गई, यहाँ से ज़ीरो को काउंट करके 1 2 3 इस 180 को छोड़ दो तो यहाँ तक 180 हो चुकी, तो टोटल पूरी 360 लाइनें लॉन्गिट्यूड्स, जो इस बुक में नहीं लिखा लेकिन ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा हुआ। अब फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेट, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड तो आपको ये बता रहा है कहाँ पर है, जैसे आपने देखा इंडिया का लोकेशन था एक चंद्रपुर और एक ब्राज़ील का था, तो वो नॉर्थ और साउथ लिखा तो वो यहाँ पर थे। हमें आगे समझना क्या, ये लिखा भी है टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड आर लोकेटेड ऑन सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री, तो हम सेम लोकेशन तो नहीं कर सकते। प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड ईदर इट इज ईस्ट और वेस्ट। These places are from a given line of reference from the North Pole to the South Pole. These lines of references are called as meridians of longitude. So, and the distance between them are measured in degrees of longitude. Each degree is divided into minutes और minutes further divided into seconds. ये वैसे भी आपने बचपन में अगर डी पकड़ा हो एंगल निकालने के, तो डिग्री के बाद आता मिनट्स और मिनट्स के बाद आता सेकंड्स। अल्टीमेटली लॉन्गिट्यूड दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड्स। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो डिस्टेंस जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है वो डिक्रीज होता है और अल्टीमेटली इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स where all the meridians meet. I hope everybody is getting a proper exact clarity about these. Unlike parallels of latitudes, all meridians are of equal length. Parallels जो latitudes हैं वो सब एक बराबर के नहीं हैं, जबकि जो longitudes हैं वो सब एक बराबर के। ये भी क्वेश्चन आता है। It is difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that count should begin from meridian which pass through Greenwich, and that is London, British Royal Observatory. So prime meridian 0 degree, it is value is 0 degree longitude, and from where it we count 180 degree east or as well as 180 degree west. 0 से आप या तो ईस्ट में जाएंगे या वेस्ट में। द प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री है एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय ईस्ट या वेस्ट। अगर किसी भी डिग्रीज दिया साथ में ईस्ट या वेस्ट लिखा हो तो वो लॉन्गिट्यूड है, अगर वहाँ पर नॉर्थ या साउथ लिखा हो तो वो लैटिट्यूड है। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर। दिस इज 30 डिग्री ईस्ट, दिस 60 डिग्री ईस्ट, यही 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, ये प्राइम मेरिडियन है। अब आप किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हो। लेट सपोज ये है, तो ये क्या है 30 डिग्री वेस्ट और 40 डिग्री नॉर्थ, वहाँ पर ये लोकेशन है। इस प्रकार आप कोई भी लोकेशन को निकाल सकते हो। ये लॉन्गिट्यूड का पता होना चाहिए, इस लैटिट्यूड का पता होना चाहिए। दिस विल गिव यू अ लोकेशन। रादर अगर आपको इसको आसान करूँ तो आप अगर जीपीएस यूज़ करते हैं अपनी टैक्सीज में, जब भी आप यूज़ करते हो तो वो ये जीपीएस सिस्टम यही तो काम करता है। आप किसी भी लोकेशन को जब भरते हो तो वहाँ पर एक लैटिट्यूड आएगा, एक लॉन्गिट्यूड आएगा। एवरी प्लेस ऑन दिस अर्थ इज हैविंग डिफरेंट डिस्टिंक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आई होप एवरीबडी क्लियर। कोई भी जगह अर्थ के ऊपर कोई भी होगा उसका अलग अलग होगा वेरी इजीली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दुबरी इन असम इज 26 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री ईस्ट। These lines cut each other and that will be the point of दुबरी। क्लियर हो गया जी सभी को? ये इसी प्रकार ग्राफ पेपर जैसे हम यूज करते तो 3 और ये C जहां पर मीट कर रहे हैं वो C है जी। तो आई होप एवरीबडी इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। अब लॉन्गिट्यूड बेसिकली डिसाइड क्या करता है दोस्त, टाइम को। लॉन्गिट्यूड से अभी यही चीज़ हम देखेंगे, टाइम कैसे निकालते हैं। रादर लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे ये जो दिया हुआ ना, दिस इज बेसिकली गिवन एज टाइम जोन्स। जैसे ये जो रशिया, इसके टाइम जोन्स, ये अलग अलग कलर इसलिए क्योंकि इसका अलग टाइम जोन है, इसका अलग टाइम जोन है। इस प्रकार दुनिया में टाइम जोन्स बांट दिए गए। इसमें भी हम देखेंगे फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स है फ्रांस के पास। वेदरवाइज देखने में रशिया लगता है
बट ये पूरा ऐसा है, लेकिन फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, राइट। यूएस के भी टाइम जोन है, चाइना के भी है, लेकिन इंडिया का अभी तक एक टाइम जोन है, और वो क्या है 82.5 डिग्रीज। वो भी देखेंगे वो लॉन्गिट्यूड कैसे है जो इंडिया से पास कर रहा है, सारा लॉजिक अभी समझ। और ये एक इंटरनेशनल डेट लाइन भी इधर देख लीजिए जो कि टिल्टेड है, 180 डिग्री जो लाइन है ना, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। मैंने प्रॉपरली क्लास में बहुत अच्छे से संगीत डिस्क्राइब किया वो इंटरनेशनल डेट लाइन, वैसे भी करेंगे कवर। अब अल्टीमेटली मेजरिंग द टाइम इज द मूवमेंट ऑफ द बेस्ट मीन्स, हमें टाइम कैसे मेजर करते हैं वो चीज़ बात करें। आपको पता सन रेगुलरली राइज करता है और सेट्स एवरी डे। तो बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, लोकल टाइम कैन बी रेकन बाय शैडो कास्ट। अल्टीमेटली पुराने बुजुर्ग कैसे टाइम देखते थे, उनको 12 बजे का पता चल जाता था। कैसे? जब दिन में जब सूरज सिर के ऊपर होगा तो सन जो शेडो होगी बहुत छोटी होगी, और जब सनराइज होगा या सनसेट होगा तो शेडो बहुत बड़ी होगी। इस बेसिस पे वो टाइम डिसाइड करते थे। और प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। क्लियर है? एंड ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव मिड डे। जिस मेरिडियन पर भी सन रेज पड़ रही हैं परपेंडिकुलर उस समय, क्योंकि सन तो पड़ेगा इस लॉन्गिट्यूड से, तो उस समय वहाँ पर अगर सन जो शेडो बहुत छोटा बन रहा है, दैट विल बी अ मिड डे। आपको भी पता अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो दीज प्लेसेस द ईस्ट ऑफ द मेरिडियन विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन। जो 0 डिग्री के इस तरफ होंगे ईस्ट में, तो वो ग्रीनविच के मेरिडियन में अहेड होंगे, एंड दोज लोकेटेड इन द वेस्ट विल बी बिहाइंड। और रेट ऑफ डिफरेंस कैसे निकाला जाता है आपको पता, पूरा पृथ्वी का एक चक्कर 360 डिग्री है, और कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो इसका मतलब 1 डिग्री कितने में होगा? 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60, इसलिए कि क्योंकि मिनट में कन्वर्ट किया, इस हिसाब से ये आ गया 4 मिनट। तो 1 डिग्री अर्थ कितने में घूमता है? 4 मिनट में। अगर 12 नून एट ग्रीनविच, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट में कितना होगा? अगर 0 डिग्री पे 12 नून है, तो टाइम 15 डिग्री ईस्ट पे, यहाँ पर 15 डिग्री ईस्ट यहाँ पर हुआ, तो क्या होगा? अहेड। तो कितना होगा आपको पता है? 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के, तो 15 डिग्री होगा, 15 गुणा 4 60 मिनट के। तो यहाँ पर अगर नून है तो यहाँ पर 1 अहेड होगा, 1 बजे होंगे। यही चीज़ अगर वेस्ट में 15 डिग्री जाए तो माइनस करेंगे जी, तो 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अगर 0 डिग्री पे ये है, 180 डिग्री आपको पता बिल्कुल ऑपोजिट है, और 180 गुणा 4 भी कर लोगे तो क्या होगा? 720, मतलब 12 घंटे। तो यहाँ पर नून है तो ऑपोजिट मिडनाइट होगा। ये आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं, और टू बी सीधा टू द पॉइंट बात करूँ तो आपको याद रखना, ईस्ट में जब भी जाएंगे ना किसी भी पॉइंट से, तो आपको ऐड करना है, और जब वेस्ट में जाएंगे किसी भी लोकेशन से तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये याद रहे। और दूसरा 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट। इससे कोई भी न्यूमेरिकल आपके पेपरों में बहुत आते हैं, डिफेंस के पेपरों में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, यहाँ पर टाइम इतना तो दूसरे पे टाइम कितना हो, तो वो निकाल सकते हैं। क्लियर है जी? All the places on a given meridian of longitude have the same local time. At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock. When the sun is at highest position in the sky, it is midday. ये तो समझ आता है। And the time shown by such watch will be the local time. Ultimately सभी जगह का local time कैसे डिसाइड किया गया कि जब सन मिड सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर हो, मीन्स शेडो सबसे छोटी हो, उस समय वहाँ पर दोपहर होगी। तो जब यहाँ पर होगा सन, ये अर्थ घूम रहा है, जब सन यहाँ पर होगा तो यहाँ पर उस समय 12 बजे होंगे। ऐसे अलग अलग टाइम होता जाएगा जब जब ये अर्थ का टाइम आता जाएगा। इस हिसाब से आपने मेरिडियन से टाइम निकाल लिया। अब अगर इंडिया की बात करें दोस्त, 82.5 डिग्री है, और डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर।
there will be a difference of 1 hour 40 minutes in the east of Dwarka, that is in Gujarat, and Dibrugarh in Assam. Necessary to adopt the local time of some central meridian. तो अल्टीमेटली ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पर टाइम अलग यहाँ पर, तो हमने इंडिया ने ये चूज़ की ये सेंटर लाइन 82.5 डिग्री, और इसके हिसाब से पूरे इंडिया में टाइम डिसाइड होगा, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम. Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that he will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England has started 2 p.m. in London. This means the match would begin at 7:30 p.m. in India. Do you know what is the difference of the time? That is plus 5:30. क्योंकि इंडिया किससे ईस्ट ऑफ ग्रीनविच जो लंदन से इंग्लैंड से पास हो रहा है, और वो कितना है 82.5 डिग्री इस तरफ. ठीक है जी. और अगर आप उसी मेथड से 0 डिग्री से आप एक 4 मिनट का तो 82.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह 82.5 तक पहुँचे, तो इंटू 4 करोगे ना तो वो मिलेगा 330 मिनट. 330 मिनट का मतलब 5 घंटे 30 मिनट. तभी तो आप जब भी कोई मोबाइल या कुछ भी, इंडिया का ये हमने स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ. क्लियर है. तो उस समय अगर वहाँ पर लंदन में 2 PM है तो इंडिया में उस समय 7:30 PM होगा. सम कंट्रीज हैव अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा, सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम. रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं, क्योंकि उनके अगर ऐसा है तो भाई एक तरफ से अगर एक ही टाइम रखे, यहाँ पर दिन निकल रहा है, इधर दोपहर का टाइम होगा, क्योंकि इतना तो होगा डिफरेंस. तो इस चक्कर में इन्होंने अलग अलग टाइम जोन्स में बांट दिया. जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया 11 टाइम जोन्स. अर्थ को वैसे अगर टोटल को डिवाइड करें 24 टाइम जोन्स में बांटा जा सकता था, और ईच जोन कवर्स 15 डिग्री. आशा है कि सभी को ये एनसीईआरटी का चैप्टर काफ़ी इंटरेस्ट भी लाया होगा. मैं भी जो मेरे साथ पहले क्लासेस लगा चुके हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उनको एड ऑन पता होगा. जो हमने लैटिट्यूड्स पे कौन कौन से हैं वो पूछ रहा क्वेश्चन. इस बार एनडीए में क्वेश्चन ये था कि 0 डिग्री जो अपना ग्रीनविच मेरिडियन है किस किस देश से पास करता है. जिनको पता, इसी चैनल पर मैंने शॉर्ट भी डाला हुआ है कौन कौन सी कंट्रीज है जो इस पर लाई करती है. बहुत निमोनिक भी बताया हुआ है. अगर निमोनिक याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. और 0 डिग्री इक्वेटर पे कौन कौन सी हैं. एक और क्वेश्चन आता है 0 डिग्री जो है इक्वेटर और 0 डिग्री मेरिडियन, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं. ये एनडीए में क्वेश्चन आए हुए हैं जी. तो बेसिक आइडिया हमें एनसीईआरटी से मिल गया, लेकिन एनसीईआरटी में यही सीमित नॉलेज है अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. इससे बढ़ के कौन कौन सी कंट्री किसी भी बुक में नहीं. मैंने प्रॉपर निमोनिक्स बताए हुए हैं आपको इसी शॉर्ट्स में, इन द क्लासेस एवरीवेयर, बिकॉज यूपीएससी पुट्स अप द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. आई होप वैसे बेसिक समझ आ गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉजिकल सम है. अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ subscribe the channel, do share this video to others so that everybody understands each and every aspect of NCERT also in the coming time we are going to cover. Thank you. Jai Hind everyone.